Good morning, students. I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School, Hisar. Today we are doing mathematics of class 8th. Continue with exercise 8.3. In question number second, Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? ये कहा है कि कमला ने बैंक से 26,400 रुपीज़ उधार लिए 15% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसको 2 ईयर 4 मंथ्स के बाद लोन क्लियर करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल क्या है, ₹26,400 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15% पर एनम, और टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स 4 मंथ्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी। फॉर्मूला लगाएंगे P1 + R/100 की पावर n। 26,400 1 + 15/100 की पावर 2। 5 3 = 15, 5 2 = 10, 0। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा। डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 23/20, क्योंकि पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिख लेंगे। 2 zeros कैंसिल विद 2 0, 2 1 = 2, ये आ जाएगा कैंसिल करके 132, फिर 2 1 = 2, 66। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹34,914 आ जाएगा। ये अमाउंट आफ्टर 2 ईयर आ गया। फिर हमने निकालना है इंटरेस्ट आफ्टर 2 years 4 month। तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, P × R × T अपॉन में 100, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम। प्रिंसिपल है हमारे पास अब 34,914, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और टाइम 4 मंथ है। 4 मंथ को जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। 4 1 = 4, 4 3 = 12, फिर 3 1 = 3, 3 5 = 15। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारे पास 4570/100। 0 कैंसिल विद 0, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1745.7। Therefore she has to pay after 2 year and 4 month। पहले हमारे पास अमाउंट आई थी 34,914 और 4 मंथ की आई हमारे पास 1,745। इन दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल लोन पे करने के लिए उसको कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 36,659 रुपीज़ 70 पैसे। नेक्स्ट, फेबिना बोरोज ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much?
ये क्या है कि फेबीना ने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे बोरो किए, प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 12%, जबकि राधा ने सेम अमाउंट और सेम टाइम के लिए बोरो किया, वो जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली पे कर रही है और इंटरेस्ट है 10%। तो दोनों में से ज़्यादा किसने पे किया और कितना ज़्यादा पे किया? सबसे पहले प्रिंसिपल ₹12,500, रेट है यहाँ 12%, टाइम है 3 years। तो सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा P × R × T अपॉन में 100। 12,500 × 12 × 3 अपॉन में 100। 2 zeros कैंसिल विद 2 0। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 4,500 रुपीज़। फिर लेंगे प्रिंसिपल, ये तो आ गया हमारे पास फेबीना पेस, फेबीना ने इतने रुपये पे किए। फिर है प्रिंसिपल हमारे पास ₹12,500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है हमारे पास 10% और टाइम है हमारे पास 3 years। अब हमें फॉर्मूला लगाना है यहाँ, पहले अमाउंट निकालेंगे P × 1 + R अपॉन 100 की पावर n। P है हमारे पास 12,500, 1 + 10 अपॉन 100 की पावर 3, 0 कैंसिल विद 0, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 10, डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, प्लस करने पे ये हो जाएगा 11 अपॉन में 10, पावर 3 है तो इसको 3 टाइम राइट कर लेंगे, 2 zeros कैंसिल विद 2 0, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 25। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगी अमाउंट जो है 16,637.5। अब ये अमाउंट है, हमें निकालना है इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारे पास 16,637.5 और अमाउंट है 12,500, इन दोनों को माइनस कर देंगे, $4,137.5 ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमने बताना है कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया, तो फेबीना पेस मोर इंटरेस्ट देन राधा। फिर बताना है हाउ मच, दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 362 रुपीज़ 50 पैसे। वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये कहा है कि इंटरेस्ट जो है वो अब हाफ ईयरली लगता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। इसमें 60,000 रुपीज़ बोरो किए, वट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 6 months, 6 months के बाद उस कितना मिलेगा और 1 year के बाद कितना मिलेगा। तो सबसे पहले वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000, ये हो गया प्रिंसिपल।
तो रेट हमारे पास है 12% पर एनम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये क्या है कि हाफ ईयरली लगती है, पर एनम कितना है 12%, तो हाफ ईयरली इसका हाफ कर देंगे 6%, हाफ ईयरली हो जाएगा। फर्स्ट में हमने लेना है आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ में क्या हो जाएगा 1/2 ईयर हो जाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P × 1 + R/100 की पावर n। प्रिंसिपल है अब हमारे पास 60,000, 1 + 12 हाफ लेना है 6/100, हाफ ईयर है 1/2 ईयर है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले 2 × 3 = 50, फिर एलसीएम लिया हमने इसका 50 आ जाएगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 53/50, 0 कैंसिल विद 0, 5 1 = 5, 12 0 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ₹63,600, 63,600 अमाउंट आ गई। ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें आफ्टर 1 ईयर बताना है, तो सारा सेम प्रोसीजर है, बस जहाँ टाइम हमने 1/2 ईयर लिया है यहाँ टाइम 2 हो जाएगा, और सॉल्व इसी तरह करेंगे इसके सेकंड पार्ट को।